Hello class 3rd students, how are you all? I hope you are doing well. Today we are going to start with your 12th chapter, which is Beauty and the Beast. Let's get started. Once upon a time there lived a merchant. The merchant had 3 daughters. One day the merchant had to go a far off place for trading. तो क्या था, मर्चेंट रहा करता था. मर्चेंट यानी कि एक कारोबार, जैसे हम कहते हैं ना, जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो. तो क्या था, उसकी 3 डॉटर्स थी. तो एक दिन क्या हुआ, उस मर्चेंट को काफी दूर जाना था ट्रेडिंग के लिए. बिफोर लीविंग द मर्चेंट आस्क्ड हिज डॉटर्स समथिंग. तो जब वो जाने से पहले उसने अपनी डॉटर्स से कुछ पूछा. क्या पूछा, आइए देखते हैं. What you want me to bring for you on my return? तो यहाँ पर मर्चेंट ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम सब क्या चाहती हो कि जब वापस आऊं तो तुम सबके लिए क्या लेकर आऊं. तो देखिए, फादर प्लीज गेट अ लवली ड्रेस फॉर अस. तो जो बेटियां हैं उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आना. Then the merchant went to his third daughter whose name was Beauty. तो मर्चेंट जो था वो अपनी थर्ड डॉटर के पास गया जिसका नाम था ब्यूटी. तो उसने उससे पूछा, Dear Beauty, it's now your turn. What do you want? तो ब्यूटी ने क्या कहा, I only need a rose plucked by your hand. तो वो कहती है कि मुझे तो बस एक रोज चाहिए जो आपके हाथ से तोड़ा हुआ हो. वो इतनी सी विश मांगती है. The merchant left waving his hand to his daughters. उसके बाद मर्चेंट ऐसे हाथ हिलाता हुआ अपनी डॉटर्स को छोड़कर वहां से चला गया. After a long time, the merchant decided to return home. On his way back, he had to walk through a deep forest. When it became dark, the merchant tried to find a place to sleep. तो क्या हुआ, काफी दिन बीत गए. अब जब मर्चेंट वापस आ रहा था अपने रास्ते में तो उसको एक घने जंगल से गुजरना था, लेकिन वहां पर काफी अंधेरा था. तो मर्चेंट ने क्या सोचा कि मैं एक जगह ढूंढ लेता हूँ सोने के लिए आज. He suddenly found a huge castle and went inside. उसको सडनली एक बड़ा सा महल दिखा और वो उसके अंदर चला गया. There was nobody in the castle. His eyes fell on a huge table with delicious food and he ate it all. तो क्या हुआ, जब वो अंदर गया तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन उसकी नजर एक टेबल पर पड़ी जहां पर बहुत सारा डिलीशियस फूड रखा था. तो उसने क्या किया, वो खाना खा लिया. Then the merchant went into the bedroom and slept on a soft and fluffy bed. फिर क्या किया उसने, वो एक वहां पर बेडरूम में चला गया और वहां पे सॉफ्ट फ्लफी से बेड पर जाकर सो गया. The next day too, the merchant did not find anyone in the castle. दूसरे दिन भी उसको कैसल में कोई नहीं दिखा. He saw a beautiful rose bush growing in the lawn and remembered Beauty's gift. He plucked a red rose from the bush. तो क्या हुआ, उसको लॉन में एक बहुत ही प्यारा रोजेस का एक बुश दिखा. तो उसे याद आया कि ब्यूटी ने उससे गिफ्ट में एक रोज ही मांगा था. तो उसने वहां से एक रोज प्लक कर लिया, यानी कि तोड़ लिया. Suddenly, a ferocious looking beast sprang out of the bush. He was wearing fine silk clothes and roared. तो सडनली क्या हुआ, एक खूंखार सा दिखने वाला बीस्ट एकदम से बुशेस में से निकल के आया और उसने क्या, बहुत फाइन सिल्क के बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए थे और उसने रोर किया, एकदम घुर्राया वो. उसके बाद उसने क्या कहा, I gave you food and a bed to sleep in and now you are stealing my roses. तो वो चिल्लाता है कि मैंने तो तुम्हें सोने के लिए बेड दिया, खाना दिया और तुम मेरे रोजेस चुरा रहे हो, मेरे गुलाब चुरा रहे हो. तो क्या कहता है मर्चेंट, नो आई वॉज जस्ट प्लकिंग इट फॉर माई, ऐसे करके बस वो इतना सा बोलता है, इतने बोल के रुक जाता है. द मर्चेंट वॉज फ्राइटेंड एंड टोल्ड द बीस्ट अबाउट ब्यूटीज गिफ्ट. तो मर्चेंट जो था वो काफी डरा हुआ था और उसने फिर बताया ब्यूटी के गिफ्ट के बारे में बीस्ट को. The beast decided to let him go only if he promised to send Beauty to his castle. तो बीस्ट ने क्या कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर यहाँ से जाने दूंगा कि अगर तुम अपनी बेटी को मेरे कैसल में यहाँ पर छोड़ दोगे तो ही तुम यहाँ से सेफली जा सकते हो. The merchant agreed and ran back home. तो मर्चेंट जो था वो जल्दी से मान गया और वो जल्दी से अपने घर भाग गया. After reaching home, he cried and told his daughters about the beast. उसके बाद जब वो घर गया तो वो काफी रोया और उसने अपने डॉटर्स को उस बीस्ट के बारे में बताया. As Beauty loved her father a lot, she agreed to go and stay with the beast. तो जैसा कि ब्यूटी अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी तो वो मान गई कि वो अब जाकर बीस्ट के साथ वहां पर रह लेगी. The beast treated Beauty very kindly. जो बीस्ट था उसने ब्यूटी को बहुत प्यार से रखा. He was never cruel to her. He let her stay in the biggest room and let her roam in the beautiful garden.
तो उसने उसे हमेशा से प्यार से रखा और उसको बड़ा रूम दिया जिसमें वो आराम से रह सकती है और पूरे गार्डन में जहां घूमना चाहे वहां घूम सकती है। ब्यूटी वुड सिट नियर द फायर प्लेस एंड स्यू while द बीस्ट kept her company। तो क्या होता था, ब्यूटी वहां पर एक फायर प्लेस होती थी, वहां पर जाकर बैठती थी और सिलाई बुनाई कुछ ना कुछ करती थी और बीस्ट जो था वो उसको कंपनी करता था, उसके साथ में बैठता था। एट फर्स्ट ब्यूटी वॉज अफ्रेड ऑफ द बीस्ट बट स्लोली शी बिगैन टू लाइक हिम। तो पहले क्या था, ब्यूटी जो थी वो उस बीस्ट से काफी डरती थी क्योंकि वो दिखने में एकदम डरावना खूंखार सा था ना। बट धीरे धीरे जैसे कि ब्यूटी ने सोचा कि ये मुझे हार्म नहीं करता, बहुत प्यार से रखता है, तो ब्यूटी को वो अच्छा लगने लग गया। वन डे द बीस्ट आस्क्ड ब्यूटी टू मैरी हिम बट शी रिफ्यूज्ड। एक दिन क्या हुआ, बीस्ट ने ब्यूटी से कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन ब्यूटी ने मना कर दिया। शी वॉज स्टिल अफ्रेड ऑफ हिज फियरफुल लुकिंग फेस। लेकिन वो तब भी उसके फेस से डरी हुई थी, इसलिए उसने उसे मना कर दिया था। द बीस्ट स्टिल ट्रीटेड हर काइंडली एंड विथ अ लॉट ऑफ लव। तो बीस्ट ने फिर भी उसके इतना मना करने के बाद में भी उसको बहुत प्यार से काइंडली उसको ट्रीट किया। ब्यूटी मिस्ड हर फादर अ लॉट। द बीस्ट गेव हर अ मैजिक मिरर एंड सेड लुक एट द मिरर एंड यू कैन सी योर फैमिली। तो ब्यूटी जो थी वो अपने फादर को काफी मिस करती थी, तो बीस्ट ने क्या किया, उसको एक मैजिक मिरर दिया और कहा कि तुम इस मिरर के अंदर अपनी फैमिली को देख सकती हो। नाउ यू वोंट फील लोनली एनी मोर। तो फिर उसने कहा कि तुम इसकी वजह से अकेलापन अब महसूस नहीं करोगी। वन डे ब्यूटी लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ दैट हर फादर वॉज वेरी इल एंड डाइंग। एक दिन ब्यूटी ने मिरर में देखा तो क्या पाया कि उसके जो फादर हैं वो काफी बीमार हो गए हैं और मरने जैसी हालत उनकी हो गई है, वो इतने ज्यादा उनकी तबीयत खराब है। She went to the beast and pleaded and cried, please let me go home. I only want to see my father before he dies. But the beast roared, no, you promised you would never leave this castle. Saying this, he stormed out of the room. But after some time, he came to Beauty and said, you may go to stay with your father only for 7 days, but you must promise to return after that. तो क्या हुआ, जब ब्यूटी ने इतनी रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने फादर के पास जाना है इससे पहले कि वो मर जाएं, तो बीस्ट ने उसको मना कर दिया कि नहीं, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम यहाँ से कभी भी नहीं जाओगी, तब तुम नहीं जा सकती, और ऐसे बोल के वो वहां से चला जाता है। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद वो सोचता है और फिर वो कहता है कि ठीक है, तुम 7 दिनों के लिए अपने फादर के पास जा सकते, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम वापस आओगी। ब्यूटी वॉज वेरी हैप्पी एंड अग्रीड। देन शी लेफ्ट एंड वेंट टू स्टे विथ हर फादर। Her father, on seeing Beauty, felt very happy and soon recovered. Beauty stayed with her family for 7 days and more. तो क्या हुआ, ब्यूटी बहुत खुश हो गई और उसने एग्री कर लिया, फिर वो अपने फादर के पास वहां रहने चली गई। और फिर उसके बाद में उसके पापा जैसे ही उन्होंने ब्यूटी को देखा वो एकदम खुश हो गए और बहुत जल्दी रिकवर भी हो गए। लेकिन क्या हुआ कि ब्यूटी वहां पर 7 डेज से ज्यादा रही। शी forgot about the beast and his castle। तो वो बीस्ट के बारे में भूल गई और कैसल के बारे में भी सब कुछ भूल गई। बट वन नाइट शी हैड अ टेरिबल नाइटमेयर इन विच शी सॉ द बीस्ट वॉज वेरी इल एंड अबाउट टू डाई। लेकिन एक दिन उसको एक बुरा सपना आया। क्या सपना आया कि जो बीस्ट था वो बहुत बीमार है और मरने वाला है। ही वॉज क्राइंग, ब्यूटी ब्यूटी प्लीज कम बैक। उसको क्या दिखा सपने में कि वो ऐसे रो रहा है, चिल्ला रहा है कि ब्यूटी प्लीज वापस आ जाओ, इस तरीके से। ब्यूटी woke up and went back to the castle because she did not mean to hurt the beast। तो क्या हुआ, ब्यूटी उठी और कैसल वापस चली गई क्योंकि वो बीस्ट को हर्ट नहीं करना चाहती थी। She cried and said, please don't die beast, I will live with you forever। तो वो क्या कहती है बीस्ट से कि प्लीज तुम ऐसे मर मत जाना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। द बीस्ट miraculously changed into a handsome prince। और फिर क्या हुआ, बीस्ट जो था वो एकदम जादू से एक हैंडसम प्रिंस बन गया। He said, I was under a curse all these years and could only be relieved when someone fell in love with me। तो क्या हुआ, बीस्ट ने क्या कहा कि मुझे एक कर्स, एक श्राप मिला था जिस वजह से मैं ऐसा हो गया था, और ये कर्स तभी जाता जब मुझसे कोई प्यार करता। तो यहाँ पर उसने ये चीज कही और वो एक सुंदर सा हैंडसम सा प्रिंस बन गया। I am now cursed off the curse because you truly love me। And then Beauty and the Beast were married and together they lived happily ever after। तो क्या हुआ, बीस्ट ने कहा कि मेरा ये जो कर्स है ये अब खत्म हो चुका है, बिकॉज यू लव मी ट्रूली, तो मुझसे सच में बहुत प्यार करती हो। और फिर क्या हुआ, ब्यूटी और बीस्ट ने शादी कर ली और वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। तो यहाँ पर हमारी ये प्यारी सी स्टोरी, एक फेरी टेल, खत्म हुआ। सो यहाँ पर हमने स्टोरी को कंप्लीट किया है।
इसके क्वेश्चन आंसर्स आप अपने आप कंप्लीट करेंगे एंड वी विल मीट यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय स्टूडेंट्स.